क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में छुपे पैटर्न्स आपको पहले से बता सकते हैं कि मार्केट कब टर्न लेगा। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो मार्केट का हर मूव आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो मार्केट के प्राइस मूवमेंट को डिकोड करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। Myself CA Simran Bakhtiar and I welcome you all to the fourth episode of our technical analysis series with Angel One, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग करते वक्त हम अक्सर प्राइस चार्ट्स देखते हैं, लेकिन क्या हम इन चार्ट्स को सही तरीके से समझ पाते हैं? चार्ट पैटर्न्स वो यूनिक शेप्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्राइजेस के मूव करने पर बनते हैं। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि मार्केट का अगला स्टेप क्या हो सकता है। क्या मार्केट अपने करंट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल होने वाला है मार्केट में? चार्ट पैटर्न्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स एंड सेकेंड इज रिवर्सल पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हमें सिग्नल देते हैं कि मार्केट अपने करंट ट्रेंड में आगे कंटिन्यू होगा और रिवर्सल पैटर्न्स बताते हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। चलिए इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये पैटर्न्स मार्केट के एग्जिस्टिंग ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को सिग्नल करते हैं। कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं फ्लैग एंड पोल, पेनेंट्स और रेक्टेंगल्स। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें पहले प्राइस इस तरीके से एक शार्प मूव करता है जो पोल कहलाता है। उसके बाद प्राइस थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करता है जिसमें प्राइस एक फ्लैग की तरह साइडवेज मूव करता है। इसका मतलब होता है कि प्राइस ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा। नाउ सेकेंड इज पेनेंट पैटर्न। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो फ्लैग पैटर्न से मिलता जुलता है। इसमें भी प्राइस इस तरीके से पहले एक शार्प मूव करता है जो एक पोल बनाता है। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह शेप बनाता है कुछ इस तरीके से, जिसे हम पेनेंट कहते हैं। जब प्राइस इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ थर्ड इज रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें प्राइस एक हॉरिजॉन्टल रेंज में कुछ इस तरीके से मूव करता है जो एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करता है। इसमें प्राइस एक अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट के बीच में बाउंस करता है। ब्रेकआउट होने पर प्राइस यूजुअली अपने पहले वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी विच इज रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज होने का सिग्नल देते हैं। सबसे पॉपुलर रिवर्सल पैटर्न्स है हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम। चलिए हम इस चीज को भी थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। एक रिवर्सल पैटर्न में इस तरीके से तीन पीक्स बनते हैं। बीच वाला पीक हेड सबसे बड़ा होता है और दोनों साइड के पीक्स यानी कि शोल्डर्स छोटे छोटे होते हैं। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं और प्राइस यूजुअली डाउनवर्ड मूव करता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका जस्ट अपोजिट होता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड वन विच इज डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न में प्राइस इस प्रकार से दो बार एक ही रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है लेकिन उस पे ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। ये दो पीक्स मिलकर एक एम शेप बनाते हैं। जब प्राइस दो टॉप्स के बीच के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड रिवर्स होकर डाउनवर्ड मूव कर सकता है। नाउ कमिंग टू थर्ड विच इज डबल बॉटम पैटर्न। ये डबल टॉप पैटर्न के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें प्राइस इस प्रकार से दो बार एक ही सपोर्ट लेवल को टच करता है लेकिन उससे नीचे नहीं जाता है। ये दो बॉटम्स एक डब्ल्यू शेप बनाते हैं। जब प्राइस दो बॉटम्स के बीच के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होकर अपवर्ड मूव कर सकता है। इन पैटर्न्स के अलावा थर्ड पैटर्न होता है ट्रायंगल पैटर्न्स।
ये पैटर्न्स मार्केट के स्क्वीज होने का सिग्नल देते हैं और जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस इस तरीके से तेजी से मूव करता है। सबसे पॉपुलर ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। चलिए इसे भी हम वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में प्राइस इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल के अगेंस्ट मूव करता है, जबकि लोअर साइड पर हायर लोज बनते हैं। ये ट्रायंगल शेप बनाता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि प्राइस अपवर्ड मूव करने के हायर चांसेस है। नाउ सेकंड इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में प्राइस इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल के अगेंस्ट मूव करता है, जबकि अपर साइड पर लोअर हाइज बनते हैं। ये ट्रायंगल शेप बनाता है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि प्राइस डाउनवर्ड मूव करने के हायर चांसेस है। नाउ थर्ड इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में प्राइस कुछ इस तरीके से एक कन्वर्जिंग ट्रायंगल शेप बनाता है, जिसमें अपर साइड पर लोअर हाइज और लोअर साइड पर हायर लोज बनते हैं। ये पैटर्न मार्केट की कंसोलिडेशन या फिर इनडिसीजन को इंडिकेट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखता है। ये पैटर्न एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद आता है और ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट रिवर्सल की तरफ जा सकता है। अगर आपने इस सिग्नल को पहचान लिया तो आप टाइम पर एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर समरी में देखें तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स करंट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, जबकि रिवर्सल पैटर्न्स ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल देते हैं। एंड सिमेट्रिकल पैटर्न्स मार्केट कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करने वाले हैं। इन पैटर्न्स को समझकर आप मार्केट के मूवमेंट को इफेक्टिवली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और भी एनहांस कर सकते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। एंड अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन में जाकर वो एपिसोड जरूर देखें और हम मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.